पहले ये वीडियो देखिए, इसके बाद में बात करते हैं। ज़िंदगी तो भी मुख्तसर हो जा, शब गम मुख्तसर नहीं होती। नुसरत साहब की आवाज़ और ये कलाम और ये शेर, जिसने वीडियो बनाई है उसने इस कलाम को, इस सॉन्ग को इसके साथ जोड़ा है और ये मौके की नज़ाकत के हिसाब से ठीक है, बड़ा फिट बैठा है। ज़िंदगी तो भी मुख्तसर हो जा, शब गम मुख्तसर नहीं होती। वीडियो देखिए आपने, और वीडियो को मैंने ब्लर इसलिए किया था कि वो चेहरे आप भी ना देख पाए, जिनको मैं ज़्यादा बार नहीं देख पाया। ये दावतें, ये सारे इंतज़ामात, ये देगें, ये बहुत बहुत बड़े भगोने और ये सारे रसूमात, सारी दावतें जो होती हैं, मेरी समझ के हिसाब से वो और वैसे भी इनके लिए ही होती है। अक्सर हम जिक्र सुनते चले आए हैं और जिक्र करते भी चले आए हैं कि भाई देखो ज़रा कोई यतीम, मिस्कीन, बेसहारा जो मदद के काबिल हो, उन लोगों को तलाश करो और उनके घर जाओ और दावत करो। लेकिन ये सिर्फ कहने की हद तक है, अमल इसमें ना के बराबर। दावतों में शामिल जितनी आपकी हैसियत है उसके हिसाब से आप 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 जितने चाहे करिए, इसमें कोई एतराज़ किसी को नहीं है। अल्लाह ने आपको इस्ताद दी है, माल दिया है, वलीमा करिए, अकीका करिए, या जो भी प्रोग्राम है वो करिए। लेकिन ख्याल रखिए इस तरह के लोगों का कि जो इस जगह आके इतने मजबूर हो जाए कि वो आपका बच्चा कुचा जो आपकी प्लेटों में लगा हुआ है उसको साफ़ करने लगे। भूखी तो होगी जो इंसान को यहाँ तक ले आई। रोटी के जो टुकड़े आप फेंक देते हैं या जो रह जाते हैं, उसी को खाते हुए नज़र आया मुझे। इसमें एक बच्चा, एक माँ, एक उसकी बेटी थी, एक उसकी माँ थी। वीडियो कहाँ की है, किसकी है, इससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है और बड़ा अफसोस होता है ये चीज़ देख के। मुझे समझ ये नहीं आती ये बात कि हमारे सारे अखराजात, सारे खर्चे, सारे पैसे हमारे वहाँ खर्च होते हैं जहाँ ज़रूरत हमें हमारे पैसों की नहीं होती। एक मिसाल दे के आपको समझाता हूँ। हम किसी बड़ी शादी में जाते हैं, किसी अहले माल के यहाँ, दौलतमंद के यहाँ, वहाँ हम बहुत मोटी रकम, बहुत मोटा लिफाफा दे के आते हैं। वैसे तो लिफाफा का दस्तूरी समझ में नहीं आता है, लड़की की शादी है, लड़के की शादी, लेकिन उस जगह ये लिफाफा दे के आते हैं जहाँ बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। उससे दूसरी जगह का हॉस्पिटल में अगर कोई अहले माल, कोई बहुत शोहरत याफ्ता बंदा या कोई बहुत दौलतमंद इंसान कोई हॉस्पिटल में हो तो उसको देखने के लिए हम जाते हैं, तो वहाँ भी ऑफ़र कर देते हैं कि भाई अगर ज़रूरत हो तो बताना मुझे। अभी मैं फ़िलहाल 5 लाख लेके आया था, ये आप रखो ज़रा, वक्त पढ़ने पे काम आते हैं, रखे में तो कोई बात नहीं, जब हो जाएंगे दे देना। या फिर इतने लफ्ज़ों की ज़रूरत भी नहीं होती, बस अपना आराम से वो उसके बेड के नीचे या कहीं पे अपना ऐसे ही थोड़ा सा नहीं रखे आते। उसी के बरक्स, उसी के उलट, अगर हम कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ बहुत कमज़ोर हालात हैं, जहाँ बढ़िया हालात नहीं है, और अचानक कोई एक्सीडेंट हुआ है या अचानक कोई हादसा हुआ है या अचानक कोई बीमारी आई है, और वहाँ जाने के बाद में हमारे मुंह से अल्फाज तो निकल जाएंगे बहुत सारे कि बड़ा अफसोस हुआ सुन के, बहुत सदमा हुआ और बहुत अफसोस हुआ, ये हुआ वो, लेकिन उसके लायक होने के बावजूद भी हमारी हिम्मत कभी ये नहीं होती कि उसकी उस टाइम मदद करें जाने के बाद में कि भाई लो ये हमारी तरफ से है,
और ये आप रखो और बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और भी चाहिए तो और भी मुझसे बता देना बेतकल्लुफ़, और इस टाइम ज़रूरत होगी आपको, जब चाहे जब दे देना। बहुत कम लोग ऐसे होते होंगे जो पैसे मार के बैठ जाते होंगे। आदमी कोशिश करता है, गरीब आदमी तो ख़ास तौर से, मेहनत मजदूरी करने वाला को कोशिश करता है ख़ास तौर से कि वो जिसके पैसे हैं, खुद क्योंकि तबीयत में खुददारी होती है मिजाज में थोड़ा सा खुददारी का असर होता है, तो वो ये कोशिश करता है कि जिसके पैसे आए हैं वो वापस चले जाएं जितनी जल्दी हो सके। शादियों का भी यही हाल है। जहाँ हालात कमज़ोर हैं, कहीं किसी की बेटी की शादी है और हमें देख रहे हैं हम, क्या करते हैं कि लिफाफे में अगर दे के आएंगे तो 251 काफ़ी होंगे। हाँ काफ़ी, अरे इसके यहाँ से कोई वापस कोई आने हैं पैसे, क्योंकि उसके 10,000 रुपये तो 15 बन के वापस आएंगे, लेकिन इसके 251 जो है 500 बन के वापस नहीं आएंगे। ये उम्मीद लेके बैठे रहते हैं। मदद करने की तो नियत ही नहीं होती। टॉपिक से मैं भटका नहीं हूँ, टॉपिक वही है, और ना मैं इसकी कोई तैयारी करके बैठा हूँ, ना तैयारी करके मैं आया हूँ, ना तैयारी करके मैं या पढ़ के कुछ बतला रहा हूँ। ये एक आवाज़ होती है जो अंदर से आती है, और लफ्ज़ मिले ना मिले उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कहाँ क्या चीज़ रह गई है, कहाँ क्या चीज़ उसमें होनी चाहिए थी शामिल, या क्या क्या कुछ होना चाहिए था। लेकिन टॉपिक वही है जो जहाँ से चला था। हकदार जो है उनके, और इससे ताल्लुक़ नहीं है किसी भी चीज़ का कि आप कौन हैं, किस मज़हब से आप आते हैं। मदद करना, इमदाद करना, ये हर मज़हब के अंदर है। आप देखें उनको जाके, सिख कम्युनिटी में आप जाके देखें क्या जज्बा होता है उन लोगों को मदद करने की। मिसालें देते हैं लोग उनकी। हमारा हाल ये है कि हमें कुछ परवाह ही नहीं है बिल्कुल। हमारी नीयत ऐसी हो चली है कि हम ऊंच नीच, गरीबी, मालदारी सबसे पहले आगे आ जाती है हमारे। और हद तो ये है कि नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं लोग। यहाँ तक नौबत नहीं आती कभी। किसी की तबीयत ख़राब हुई, कि बीमार हुआ, अरे कोई बात नहीं, चलो बेटा ज़रा तुम चले आना, उधर देख आना, ज़रा शिकायत न रह जाए। और किसी और को अगर बुखार भी आया होगा ना हल्का फुल्का, तो वहाँ पूरा घर जाएगा, पूरी फैमिली जाएगी। आप भी देख रहे होंगे इस चीज़ को, और मैं भी देख रहा हूँ, और पूरा समाज तमाशा बना हुआ है, तमाशाई। ये डिफरेंस पैदा किसने किया है? किसी किताब में लिखा हुआ है डिफरेंस के बारे में कि ये इसकी नाप तोल ऐसे होगी, उसकी नाप तोल ऐसे होगी? हिसाब नहीं देना पड़ेगा इस चीज़ का। मालूम किया जाएगा, क्या कहेंगे जाके। अगर किसी चीज़ से अल्लाह ने नवाजा है और कुछ दिया है अल्लाह ने, तो वो इसलिए दिया है कि वो आपको मुस्तहिक़ बनाया उस चीज़ का, दूसरों तक पहुंचाने के लिए आपको एक अमानत दी है। आपको मालदार नहीं बनाया, आपको एक अमानत सौंपी है, जिन लोगों की अमानत सौंपी है उन तक पहुंचाने के लिए। और आप क्या कर रहे हैं? ख़यानत कर रहे हैं। तो ये, और फिर एक और बुराई चलती चली आ रही है। पता नहीं वो बुराई है या लोग ऐसे ही अपना, दावत कहीं अगर होती है तो फिर उसमें भी एक आदमी की दावत होती है, 4-4, 5-5, 6। जो दावत करने वाले लोग हैं, जो मेज़बान हैं, उनके चेहरों पे उलझन नज़र आती है, शादी के शुरू से लेकर लास्ट तक। सोचिए ज़रा इस बारे में। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये बड़ा सीरियस इशू है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं हमेशा, और बिल्कुल देखती आंखों हम ये करते रहते हैं, और हमें फ़र्क भी कोई नहीं पड़ता। बिल्कुल फ़र्क हमें क्या पड़ेगा? हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है? हमने तो देखने का नज़रिया जो कर रखा है, अलग अलग नज़रिया है हमारा देखने का। रिलेशन में ये हाल है, और तो आप बस पूछिए ही मत। जो आपस की रिश्तेदारी है उनमें भी बहुत हद तक घुस चुकी हैं चीज़ें। उसी तरह से ट्रीट किया जाता है रिलेशन में भी। बहुत करीबी एक रिश्तेदार होगा और वो बहुत मोहब्बत से, बहुत कुछ
बहुत सारी चीज़ें इधर उधर करके वो गया होगा आपकी दावत पे, आपके खाने पे, या आपकी शादी में, या आपके प्रोग्राम में, तो आप उससे सरसरी सा हाथ मिलाएंगे हल्का फुल्का सा, और उसके बाद में कहेंगे खाना खाइए चलिए। और खाना खाते वक्त या खाना खाने के बाद में आपको खबर भी नहीं होती उसकी कि वो कहाँ चला गया और कब चला गया। कोई ठीक ठाक सी पर्सनालिटी आपके यहाँ आती है, तो आपसे मेरी मुराद ये है कि हम सब का यही हाल है, जो इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं, जो ये कर रहे हैं, उसके लिए आप खुद को बिछाने की कोशिश करेंगे, औरों को भी उस पर बिछा देंगे। अरे इनका ज़रा ख्याल रखिएगा, ये फला है, ये फला है, इनके साथ वो आए हैं, ज़रा उनका भी ख्याल रखिएगा, उनके लिए लेकर आओ, वो लेकर आओ, वहाँ से वो चीज़ लेकर आओ, दुनिया भर की चीज़ें मंगाएंगे उनके लिए। वो जो आया है उसके लिए कुछ नहीं है, उसका सलाम लेके ही बहुत बड़ा एहसान कर दिया। तो ये ज़िंदगी की कड़वी हकीकत है जो आज आपको मैंने सुनाई है, बिल्कुल कड़वी सच्चाई है ज़िंदगी, जो मैं हर रोज़ देखता हूँ अपनी इन्हीं आँखों से। और मैं कोशिश करने के बावजूद भी मुझ जैसा इंसान या मेरे जैसे और भी सोचने वाले बहुत सारे लोग होंगे, इस चीज़ को तब्दील नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, नहीं कर सकते चाहिए। क्योंकि कल्चर में वो चीज़ें ऐसे फैल चुकी हैं जहर की तरह कि उन्होंने पूरा अपना असर छोड़ दिया है पूरे माहौल पे। एक आदमी आ रहा है उधर से, आपके प्रोग्राम में, छोटा प्रोग्राम हो बड़ा प्रोग्राम हो, जो भी आपने कराया है, आपका रिलेशन वाला है, आपका कोई बंदा है कहीं से जो आ रहा है, बाइक से वो आया, उसके लिए आपका मिलना जुलना अलग तरीके से है, कोई गाड़ी से आया, आपका मिलने जुलने ऊपर रखा जाता है। तो इन सारी तब्दीलियों की वजह क्या है? क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं लोग? सोचा है कभी इस बारे में? यही रहना है दुनिया में, ये यहाँ से अगर जाना है वापस, पहली बात तो लोग ये सोचते हैं कि हमें तो रहना ही है, मौत तो आनी कभी नहीं है, और अगर मौत आनी भी है तो सब कुछ लेके जाना है यहाँ से इकट्ठा करके। शद्दाद, हारून और इतने फिरौन, इतने बड़े ये गुजरे हैं, ये क्या लेके चले गए? सामान कुछ भी नहीं। सोचिएगा ज़रूर बैठ के अपने बारे में। हर किसी को अपने बारे में सोचना चाहिए, मुझे भी अपने बारे में सोचना चाहिए तन्हाई में बैठ के। और दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी तौफीक अता फरमाए हिदायत की, और अमल करने की तौफीक अता फरमाए, जो गलती हुई है उनसे दरगुजर फरमाए। ये चीज़ें जो समाज में हो रही हैं और जो हम बढ़ चुके हैं, इन ख़त्म होने वाली चीज़ों के हाथों, इन फना होने वाली चीज़ों के हाथों, वो मुनासिब नहीं है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो बिल्कुल भी कतई ठीक नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, सलामत रहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम करना भूल गया था वीडियो के शुरू में, उसके लिए माजरत।